दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर अफगानिस्तान की धूल भरी जमीन से आ रही यह खबर जो एक पुराने अध्याय को फिर से लिख रही है। उसने न केवल एशिया बल्कि पूरी दुनिया के राजनीतिक और सैन्य समीकरणों को हिलाकर रख दिया है। और यह इतिहास खुद को इस तरह से दोहरा रहा है कि कभी अमेरिकी शक्ति का प्रतीक रहा बगाराम एयरबेस, वह रणनीतिक चौकी जो एक समय में वॉशिंगटन की सैन्य महाशक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण थी, अब भारत के सामरिक नियंत्रण में आ चुका है। यह एक ऐसा घटनाक्रम है जिसने वॉशिंगटन की सत्ता गलियों में एक जोरदार भूचाल ला दिया है, क्योंकि जो अमेरिका कभी खुद को दुनिया का सबसे अजेय और शक्तिशाली देश कहता था, वही देश आज भारत की शांत लेकिन निर्णायक बढ़ती सैन्य मौजूदगी से साफ तौर पर बेचैन दिखाई दे रहा है। मानो एक अदृश्य प्रतिद्वंदी ने बिना किसी शोर शराबे के उसके सबसे मूल्यवान मोहरे पर कब्जा कर लिया हो। पिछले कुछ हफ्तों में अफगानिस्तान की भूमि पर जो अप्रत्याशित और नाटकीय घटनाएं घटी हैं, उन्होंने पूरी भू राजनीतिक तस्वीर को अचानक से पलट दिया है। जहां एक ओर भारत ने अत्यंत शांतिपूर्वक लेकिन असाधारण रूप से निर्णायक तरीके से अपनी उपस्थिति और सैन्य छाप स्थापित कर ली है। लेकिन इस कहानी की शुरुआत करने से पहले आप सबसे मेरा एक छोटा सा निवेदन है। देखिए दोस्तों, आप लोग तो कॉमेडी शो और फालतू डांस करने वाली वीडियोस को खुलकर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हो, लेकिन जब बात आती है अपने देश की, अपने भारत की, तब आप सब कहीं ना कहीं पीछे हट जाते हो। क्या ये सही है? हम जब अपने देश की आन बान और शान की बात करते हैं, जब हम भारत का झंडा दुनिया के मंचों पर लहराते हैं, तब हमारे वीडियो को देखने वाले लाखों होते हैं, मगर सब्सक्राइब करने वाले मुश्किल से 20 से 25% ही हैं। कम सपोर्ट मिलना चाहिए। हमने आज तक अपने दर्शकों से भीख नहीं मांगी, लेकिन आज कहना पड़ रहा है, अगर सच में आप भारत माता से प्यार करते हैं, अगर आप मानते हैं कि यह देश आपकी पहचान और आपका गर्व है, तो अभी इसी वक्त इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। वहीं दूसरी ओर अमेरिका के लिए यह समझना मुश्किल हो गया है कि आखिर बिना गोली चले, बिना किसी सार्वजनिक घोषणा के और बिना किसी सैन्य टकराव के भारत ने कैसे बगराम को अपने नियंत्रण में ले लिया। यह वही बगराम एयरबेस है जिसे अमेरिका ने 2021 में तालिबान के कब्जे से ठीक पहले एक निराशाजनक और जल्दबाजी भरे निकासी के दौरान छोड़ दिया था। और तब बड़े बड़े अमेरिकी रणनीतिकारों ने यह घोषणा की थी कि अमेरिका अब अफगानिस्तान में लौटकर कभी नहीं आएगा। लेकिन अब जब भारत ने उसी महत्वपूर्ण एयरबेस को एक अत्याधुनिक सैन्य छावनी में बदल दिया है, तब अमेरिका की खुली बेचैनी और गुस्सा सबके सामने आ गया है, क्योंकि यह घटना अमेरिकी नेतृत्व की विफलता और भारतीय कूटनीति की सफलता की कहानी बयां करती है। नवीनतम सैटेलाइट तस्वीरों ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि बगराम अब भारतीय वायुसेना आईएफ के लिए एक फुल्ली ऑपरेशनल बेस बन चुका है। और इन तस्वीरों में C-17 ग्लोब मास्टर विमानों की लैंडिंग और टेक ऑफ साफ तौर पर दिखाई दी है, जो भारत की दीर्घकालिक रणनीतिक प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसके अलावा भारतीय सेना के उन्नत स्मार्ट टैंक और मिसाइल लॉन्च यूनिट भी वहां तैनात किए जा चुके हैं, जो इस बेस की रक्षात्मक और आक्रामक क्षमताओं को अभूतपूर्व स्तर तक बढ़ा देते हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि भारत ने इस पूरे असाधारण ऑपरेशन को इतनी चुपचाप, इतनी गोपनीयता और कुशलता के साथ अंजाम दिया कि न अमेरिका की खुफिया एजेंसियों को इसकी भनक लगी और न ही किसी पश्चिमी मीडिया को इसकी जानकारी मिली। और जब यह सनसनीखेज जानकारी दुनिया के सामने आई, तब तक भारत पूरी तरह से बगाराम को अपने सैन्य नक्शे में एक स्थायी और अविभाज्य अंग के रूप में शामिल कर चुका था। इस अप्रत्याशित विकास पर अमेरिका ने तिलमिलाहट भरी प्रतिक्रिया दी, जहां राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुस्से में कहा कि भारत को बगाराम से तुरंत पीछे हट जाना चाहिए, क्योंकि यह एयरबेस अमेरिका की ऐतिहासिक संपत्ति है और इस पर किसी अन्य देश का कब्जा अस्वीकार्य है। लेकिन भारत ने इस सीधे चुनौती भरे बयान पर कोई टकराव भरा सीधा जवाब देने के बजाय एक सावधानीपूर्वक लेकिन अत्यंत सशक्त बयान जारी किया, जिसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया कि भारत किसी भी संप्रभु राष्ट्र की संप्रभुता का सम्मान करता है, लेकिन साथ ही वह अपनी सुरक्षा और सामरिक हितों की रक्षा करने के लिए किसी भी शक्ति या राष्ट्र से अनुमति नहीं लेता। यह वक्तव्य अपने आप में इतना दमदार और आत्मविश्वासी था कि इसने पूरी दुनिया को यह स्पष्ट भारत अब किसी भी महाशक्ति के इशारों पर नहीं चलेगा और अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को ही प्राथमिकता देगा।
इसी दौरान एक और चौंकाने वाला और निर्णायक बयान तालिबान सरकार की तरफ से आया, जिसने कहा कि भारत की मौजूदगी अफगानिस्तान के लिए खतरा नहीं बल्कि स्थिरता की गारंटी है, क्योंकि भारत ने वहां के बुनियादी ढांचे के काम फिर से युद्ध स्तर पर शुरू कर दिए हैं और अस्पतालों, सड़कों और स्कूलों की मरम्मत का काम तेजी से चल रहा है। यह बयान अमेरिका के लिए एक और बड़ा झटका था, क्योंकि वही तालिबान जो कभी अमेरिका का सबसे बड़ा सिरदर्द हुआ करता था, अब खुले तौर पर भारत के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है, जो क्षेत्र में भारत की नई प्रभावी कूटनीति को दर्शाता है। वहीं दूसरी तरफ पड़ोसी पाकिस्तान में साफ तौर पर बेचैनी देखी जा सकती है। जहां के टीवी चैनलों पर लगातार यही चर्चा हो रही है, भारत अब अफगानिस्तान को अपने प्रभाव क्षेत्र में ले चुका है और पाक की खुफिया एजेंसियों को यह गहरा डर सता रहा है कि अगर भारत ने बगराम से उच्च तकनीकी निगरानी शुरू कर दी तो उनकी किसी भी खुफिया या आतंकवादी गतिविधि को छिपाना असंभव हो जाएगा। यही वजह है कि पाक ने अपने पश्चिमी बॉर्डर पर अतिरिक्त सैनिक तैनात कर दिए हैं। लेकिन रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह सिर्फ दिखावे के कदम है, क्योंकि भारत की तकनीकी क्षमता इतनी उन्नत हो चुकी है कि वह हजारों किलोमीटर दूर से हर छोटी बड़ी हलचल पर सटीक नजर रख सकता है, जो पाक की पारंपरिक सैन्य तैयारी को बेअसर कर देगा। अमेरिका ने इस बिगड़ी हुई स्थिति को नियंत्रित करने की एक हताश कोशिश की और कुछ विश्वसनीय रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी फाइटर जेट्स को अफगानिस्तान के ऊपर से उड़ान भरने का आदेश दिया गया, जो एक प्रत्यक्ष शक्ति प्रदर्शन था। लेकिन भारत के उन्नत एडवांस्ड वार्निंग सिस्टम ने इन विमानों की गतिविधि को तुरंत ट्रैक कर लिया और तत्काल राजनीतिक चैनल के जरिए वॉशिंगटन को स्पष्ट और मजबूत चेतावनी भेजी कि यह क्षेत्र अब भारत की सुरक्षा परिधि में है। और यह संकेत इतना मजबूत और निर्णायक था कि अमेरिकी विमानों को बिना किसी टकराव या देरी के तुरंत वापस लौटना पड़ा। इस घटना के बाद अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने लिखा कि अमेरिका पीछे हटा, भारत आगे बढ़ गया, जो एशिया में शक्ति संतुलन के बदलाव की गवाही देता है। अब भारत ने बगराम को सिर्फ एक सैन्य बेस नहीं बल्कि एक पूर्ण रणनीतिक केंद्र के रूप में विकसित करना शुरू कर दिया है। वहां पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए गए हैं ताकि बेस पूरी तरह आत्मनिर्भर बन सके। मेडिकल यूनिट्स, राहत दल और उच्च तकनीकी सपोर्ट टीम्स को तैनात किया गया है और भारत ने यहां अपना अत्याधुनिक सैटेलाइट लिंक सिस्टम भी सक्रिय किया है, जिससे पूरे अफगानिस्तान की सीमाओं पर 24 घंटे नजर रखी जा सके। इन तकनीकों के जरिए भारत अब न सिर्फ तालिबान सरकार की बुनियादी सहायता कर सकता है, बल्कि क्षेत्र में किसी भी अस्थिरता को पहले से पहचान कर उसे समाप्त करने की क्षमता रखता है। रूस और ईरान ने भी भारत के इस साहसिक कदम का खुले तौर पर समर्थन किया है। दोनों देशों ने संयुक्त बयान में कहा कि भारत की मौजूदगी अफगानिस्तान में स्थिरता लाएगी और यह दक्षिण एशिया के लिए एक सकारात्मक संकेत है। वहीं चीन इस पूरे मामले पर अजीब चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन उसके मौन में गहरी चिंता झलकती है, क्योंकि वह जानता है कि भारत का यह कदम उसके बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट BRI के लिए एक बड़ी और सीधी चुनौती साबित हो सकता है। अमेरिकी खेमे के भीतर अब मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। कुछ सलाहकार यह मान रहे हैं कि भारत को रोकना अब असंभव है, वहीं कुछ अब भी कड़े कदम उठाने की बात कर रहे हैं। लेकिन कड़वी सच्चाई यह है कि अमेरिका के पास अब कोई वास्तविक विकल्प नहीं बचा। ना तो उसके पास अफगानिस्तान में जमीन पर कोई प्रभाव है और ना ही वहां कोई ऐसा साझेदार बचा है जो भारत को चुनौती दे सके। भारत ने इस रणनीतिक मौके का फायदा उठाते हुए अपने अगले कदम भी तय कर लिए हैं। बगराम से अब भारत न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि पूरे मध्य एशिया में अपने मानवीय और रणनीतिक अभियानों का सफलतापूर्वक संचालन कर सकता है। इसका मतलब यह है कि अब भारत एशिया का एक निर्णायक केंद्र बन चुका है, जहां से वह पूरे क्षेत्र की स्थिरता में एक महत्वपूर्ण और अग्रणी भूमिका निभा सकता है। यह सिर्फ भारत की नहीं बल्कि हर भारतीय की जीत है, क्योंकि यह एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है जिसका दुनिया ने कभी अनुमान नहीं लगाया था। अमेरिका ने इसके जवाब में एक और हताश जवाबी कदम उठाने की कोशिश की। अमेरिकी फौजों ने अफगान सीमा के पास अपने ड्रोन और निगरानी विमान भेजे ताकि बगराम की नई तस्वीरें ली जा सकें, लेकिन उन्हें वहां जो दिखा उसने उनके होश उड़ा दिए। बगराम के आसमान में अब अमेरिकी नहीं बल्कि भारतीय वायुसेना के सुखोई और तेजस उड़ रहे थे। यह दृश्य अमेरिका के लिए अपमान से कम नहीं था। ट्रंप ने गुस्से में ट्वीट किया कि भारत को समझना चाहिए कि हम अफगानिस्तान की सुरक्षा को लेकर गंभीर हैं, लेकिन उसी वक्त दिल्ली में रक्षा मंत्रालय ने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर एक अविस्मरणीय और निर्णायक वाक्य में सबका जवाब दे दिया। भारत जहां जाएगा, स्थिरता साथ लेकर जाएगा। यह वाक्य इतिहास में दर्ज हो गया।
इस बयान के बाद अफगानिस्तान की सरकार ने भारत को आधिकारिक रूप से बगाराम एयरबेस पर काम जारी रखने की अनुमति दे दी। यानी अब अमेरिका चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। इस बीच रूस और ईरान ने भारत के इस कदम की खुलकर सराहना की। वहीं चीन और पाक को यह कदम नागवार गुजरा। पाक ने अमेरिका के साथ मिलकर भारत के खिलाफ बयान देना शुरू किया, लेकिन नतीजा उल्टा पड़ा। अफगान लोगों ने सोशल मीडिया पर खुलकर भारत का समर्थन किया। दोस्तों, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह की और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल न्यूज NTRT को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।